तो दोस्तों, मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आने वाला समय आपकी जिंदगी में किस तरह से खास परिवर्तन लेकर के आ रहा है। आखिर ग्रह गोचर आपकी जिंदगी में कौन सा बदलाव लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि दोस्तों, हो जाइए सावधान, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। दोस्तों, यूं समझ लीजिए कि यह भगवान का भेजा हुआ सीधा सीधा संदेश है, क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कुछ समय से लगातार कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ना ही पैसा आपके हाथों में टिकता है, ना ही रिश्ते आप बचा पा रहे हैं, ना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा है। दुख, तनाव और परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर लिया है। लेकिन बेटा, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आप सभी को कई कई सालों से इंतजार था। दोस्तों, कई बार आपके मन में यह प्रश्न आता है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर आखिरकार क्यों हमारे जीवन में बार बार इतना दुख और इतनी समस्याएं आ रही हैं। इसका सीधा सीधा जवाब है, यह सारी परेशानियों की वजह है। आपका एक दुश्मन, वह दुश्मन जो आपके बहुत करीब है, जो हर दिन आपकी मुस्कान से जलता है, आपके सामने आपके मुंह पर तो अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी खुशियों से जलता है, जो आपकी तरक्की से कभी खुश नहीं है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में आखिरकार रुकावटें क्यों आ रही हैं। आखिर क्या कारण है, आपको एक बात बता दें। आपकी जिंदगी में रुकावटों का, दुखों का कारण कोई बाहरी नहीं, बल्कि कोई अंदर का ही व्यक्ति है, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन बाहर से नहीं आते, यह आपके अपने ही परिवार के बीच, दोस्तों के बीच, ऑफिस के सहकर्मियों या सोशल मीडिया पर जुड़े वह लोग जिनके साथ आप अपने पूरे दिन की एक एक बातें शेयर करते हैं, इन्हीं में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुशियों में आग लगा रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े या आप जीवन में नई नई तरक्की करें। इसीलिए यह व्यक्ति बार बार आपको धोखा दे रहा है। इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, आप इस व्यक्ति से कैसे बच सकते हैं और कैसे इस एक व्यक्ति को आप अपनी खुशियों के रास्ते से हटा सकते हैं। पहचान की दोस्तों, सबसे पहली होती है जो व्यक्ति आपकी हर छोटी खुशी को देखकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोले। ऐसा बोले कि अरे इसका क्या फायदा, यह करके तुमने क्या कर लिया, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा। जो व्यक्ति आपके हर काम कोई ना कोई दिक्कत निकाले, जो आपके हर काम में कोई ना कोई नेगेटिव बात करे, उन लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि यह लोग आपके सामने तो हंसते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। यह वही लोग हैं जो आपकी बातों को आगे बढ़ा चढ़ाकर गलत गलत तरीके से पेश करते हैं और दूसरों की नजर में आपको बुरा बना देते हैं। ऐसे लोग दोस्तों आपके सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन पीठ पीछे यह लोग आपकी मुस्कान छीनना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि जब दुश्मन यह सब चाल चल रहा होता है, तो आप इन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? क्योंकि आप इस व्यक्ति पर आंख बंद कर कर अंधा भरोसा करते हैं। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से आपके ग्रहों का असर भी काफी नकारात्मक चल रहा है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि आपकी जीवन का दुख केवल और केवल ग्रहों की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि ग्रहों का असर तो आधा होता है। आधा लोगों की नजर का भी बहुत बड़ा असर हमारे जीवन में पड़ता है। जो लोग हमारे घर पर बुरी नजर लगाते हैं, जो लोग हमें खुश नहीं देखना चाहते, वे लोग हमेशा हमारे आसपास नेगेटिव वातावरण बनाकर रखेंगे। वे लोग हमेशा हमारे आसपास ऐसा वातावरण बनाकर रखेंगे कि हम जीवन में कभी खुश ना हो पाए। साथ ही दोस्तों, आपके घर में अगर एक ऐसा इंसान है जो बार बार नेगेटिव बात करता है, जैसे आपने कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है और वह बार बार बोले आज मौसम खराब है, आज तो बारिश आ जाएगी, या आज गर्मी बहुत ज्यादा है, जो बार बार नेगेटिव बातें करता है ना, खुद अच्छा बोलता है और ना किसी के बारे में अच्छा सोचता है। ऐसे लोग पेट पीछे दोस्तों आपके खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं, और यह लोग ना सिर्फ आपके आसपास का माहौल खराब करते हैं,
बल्कि आपके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा करने का काम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि आपके आसपास या आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो जब आपके घर में आता है तब तो वातावरण अच्छा बना रहता है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति आपके घर से जाता है उसके बाद आपके घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है। आपके घर में पैसा नहीं टिकता, बात बात पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद किसी की बुरी नजर लग गई। तो आपको बता दें, यदि आपके आस पड़ोस में भी कुछ इस प्रकार के लोग रहते हैं जो कि हर छोटी छोटी बात पर आपके घर में दखल अंदाजी देने का काम करते हैं, हर छोटी छोटी बात पर आपके घर में आना जाना करते हैं, यहाँ तक कि वे आपके रिश्तेदारों से ज्यादा आपके घर में उपस्थित रहते हैं, तो ऐसे लोग आपका घर फोड़ने का काम कर रहे हैं। समय रहते ऐसे लोगों का नाम जान लीजिए और इनसे बचना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ दोस्तों आप कभी खुश नहीं रह सकते। साथ यह लोग दूसरों से आपकी तुलना करेंगे। यदि आपके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो यह दूसरों के बच्चों से आपके बच्चों की तुलना करेंगे और कहेंगे उनका बच्चा तो यह कर रहा है, उनका बच्चा यह कर रहा है, वह तो तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया, उसने तो दुनिया में बहुत सारा नाम, पैसा, शोहरत कमा ली। इस प्रकार की बातें करके आपके मनोबल को भी तोड़ने का काम करेंगे और आपके उत्साह को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। इसलिए दोस्तों, इन लोगों से शिकायतें मत करिए, इन लोगों से धीरे धीरे रिश्ता समाप्त करने की कोशिश करिए, क्योंकि यह लोग आपकी नजरों में अच्छे बनेंगे लेकिन दूसरों के सामने आपकी गलतियों को गिनाते हैं। आपके सामने दूसरों की गलतियां गिनाएंगे और दूसरों के सामने आपकी गलतियां गिनाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, यदि बहुत समय से आप दुश्मनों की नजर से बच नहीं पा रहे हैं तो मैं आज आपको एक बहुत ही शानदार उपाय बता देता हूं। इस उपाय को कर लेना। जी हाँ, आपको अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बताता है, लेकिन आपकी कमजोरियां, आपकी गलती आपको कोई नहीं बताता। और आज मैं आपको वही गलतियां बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएगी। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, ध्यान से मेरी बातों को समझिए और मैं आपको जो बोल रहा हूं उसे कान खोलकर सुन लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय, आपको हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन का यह शानदार उपाय है। 7 बार उस पेड़ की परिक्रमा करें। दीपक जलाने के बाद ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेंगी और जिस भी व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा बनी होती है उस व्यक्ति का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, उस व्यक्ति का कभी कोई दुश्मन चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए दोस्तों, आपको यह उपाय जरूर करना ही। साथ ही दोस्तों, दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू और 7 मिर्च लटकाए हर मंगलवार और शनिवार को उसे बदल दीजिए। यह आपके घर का नजर दोष दूर करता है। कई बार क्या होता है, हमारे घर की खुशियों पर हमारे दुश्मनों की नजर लग जाती है। हमारे दुश्मन बार बार कहते हैं कि ये लोग कितने खुश हैं, इन लोगों के घर में कितनी खुशियां हैं, इन लोगों के पास कितना पैसा है, इनका व्यापार अच्छा चलता है। इस प्रकार से बोल बोलकर हमारी खुशियों को नजर लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों का भी समय रहते आपको साथ छोड़ देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, यदि आपको बार बार यह लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में हल्का हल्का आपको महसूस हो रहा है, छूटा हुआ महसूस हो रहा है, आपको यह लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है पर अच्छा नहीं लग रहा, तो दोस्तों ऐसे समय में आपको अपने अच्छे कामों पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब अच्छे कर्म आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। आप अपने आसपास गली मोहल्ले में कहीं पर भी आपको गाय कुत्ते नजर आए तो आप उन गाय कुत्तों को रोजाना एक रोटी अवश्य दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी घर में रोटी बन रही है तो आपको पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालनी है। पहली रोटी गाय को दीजिए, काले कुत्ते को हर शनिवार के दिन रोटी दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में जो नेगेटिविटी है, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वह धीरे धीरे कर कर समाप्त होने लगेंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको एक से बढ़कर एक अवसर मिलने वाले हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप और हम यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से जिंदगी ने आपको बहुत धोखा दिया है।
आपके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, लेकिन दोस्तों अब सब कुछ बदलने वाला है। नए नए मौके आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में मिलने वाले हैं, और आप जो भी काम करने का प्रयास करेंगे उस काम में आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेंगे। बस इतनी सी बात आपको हमारी ध्यान रखनी है कि छोटी छोटी बातों पर यदि आप नाराज हो जाओगे, जरा जरा सी बातों को पकड़कर बैठ जाओगे, तो दोस्तों आपके बनते बनते काम भी बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आने वाले अगले 24 घंटों का समय बहुत ही लाजवाब रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो जो भी मौका आपको मिले, जो भी अवसर आपको मिले, दोनों हाथों से उस मौके को, उस अवसर को स्वीकार कर लीजिए और मेहनत करने पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, आप और हम दोनों यह बात जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप बहुत ज्यादा संकटों का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी भी हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी के आगे अपने दुखों का रोना नहीं रोया। आपने कभी किसी के आगे यहां नहीं बोला कि दुखी हूं या मुझे इस चीज की आवश्यकता है। आपने हमेशा अपने जीवन में लड़ाई लड़ी है और आगे भी आप यह लड़ाई लड़ते रहेंगे, और यह आपका सबसे अच्छा और सबसे मजबूत पक्ष भी है। दोस्तों, यह 24 घंटे आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है। देखिए, आप और हम जानते हैं कि कुछ सालों से आप जीवन में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं, बहुत परिश्रम करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार आपके हिस्से में केवल और केवल दुख आ रहा है। इतनी मेहनत और इतने परिश्रम करने के बाद भी आपको वह खुशियां नसीब नहीं हो पा रही जिसके आप प्रबल हकदार हैं। तो दोस्तों, आखिर अब आप यही बात पूछते हैं कि अब हम ऐसा और क्या करें कि हमारे जीवन में केवल और केवल खुशियां रहे। तो दोस्तों, मेरी बात सुनिए। आने वाले अगले 24 घंटों में लोगों को ना बोलना सीखिए और चीजों को इग्नोर करना सीखिए। देखिए, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप कभी भी किसी को ना नहीं भूल पाते। आप हर किसी व्यक्ति बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लोगों के कहने बहुत आसानी से आ जाते हैं और कभी भी उन्हें ना नहीं बोल पाते, जिसके कारण लोग आपकी अच्छाई का बार बार फायदा उठा लेते हैं। तो आपको यह बात समझनी होगी कि जब भी आप किसी के साथ कहीं जा रहे हो और आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति केवल और केवल आपसे अपना काम निकलवा रहा है, तो समय रहते उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैं आपको 3 बड़ी सावधानी बता रहा हूं, जिसका आने वाले अगले 24 घंटों में आपको पालन करना है। ध्यान से सुनिए। जो लोग सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे जहर घोलते हैं, ऐसे लोग दोस्तों आपकी हर बातों में हाँ मिलाएंगे। आप कुछ भी कहें, सही कहें या गलत कहें, आप कुछ भी कहें, यह लोग केवल और केवल आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। आपकी बातों की भी बहुत तारीफ करेंगे, यानी आपको बहुत बढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे, लेकिन आपके जाते ही यह लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। ये लोग दूसरों के सामने आपकी बुराई करेंगे, आपके नाम को खराब करने की कोशिश करेंगे। ये लोग कभी भी आपके सामने आपका विरोध नहीं करेंगे, बल्कि पीठ पीछे आपकी छवि खराब करेंगे। आपने मार्केट में जो नाम कमाया है उसे पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश कर देंगे। इन लोगों की दोस्तों पहचान यही है कि आप इन्हें खुद रंगे हाथ पकड़े। अब इनसे बचे कैसे? इनसे दूरी बनाए रखिए। जब भी आपको यह खबर मिल जाए कि यह व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है या यह व्यक्ति आपका काम बिगाड़ रहा है, तो इन लोगों से दूरी बनाइए। अपनी निजी बातें इन्हें मत बताइए। यह आपकी तारीफ करें तो सतर्क हो जाइए। हो सकता है कि यह आपके कामों पर बुरी नजर लगा रहे हों। साथ ही दोस्तों, दूसरी सावधानी, कुछ ऐसे जलनखोर रिश्तेदारों से दूर रहिए जो आपकी सफलता सहन नहीं कर पाते। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपकी छोटी छोटी खुशियों को देखकर भी परेशान हो जाते हैं। जिया, कई बार आपके घर पे आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और बातों ही बातों में वह लोग यह जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। और जब आप उन्हें सच्चाई बताएंगे तो वह लोग आपके सामने तो हंसेंगे, आपकी बहुत तारीफ करेंगे कि वाह क्या बात है, लेकिन पीठ पीछे वह परेशान हो जाएंगे, जैसे कि वह आपकी गाड़ी देखकर जलेंगे, नौकरी देखकर जलेंगे, घर की खुशियों देखकर जलेंगे। उनका व्यवहार बदल जाता है। वे या तो दूसरों के सामने आपको ताना मारेंगे या दूसरों से आपकी तुलना करेंगे। कहीं ना कहीं से आपकी खुशियों को बर्बाद करने की यह लोग योजना बनाकर आते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन लोगों से कैसे बचें? आखिर इन लोगों की पहचान कैसे करें? कैसे पहचानें कि कौन आपकी खुशियों को बर्बाद कर रहा है? इनसे मिलने से पहले, कोई भी रिश्तेदार मिलने से पहले मानसिक रूप से मजबूत हो जाइए। सबसे पहली बात, अपनी बातों को कम से कम शेयर करिए। जी हाँ, ज्यादा बातें शेयर नहीं करना है। सामने वाले की बातें सुनी, अपनी बातें शेयर मत करिए। और जब भी ऐसे लोगों से मिलकर घर आए तो सबसे पहले अपनी नजर उतार लीजिए, या घर के जो बच्चे हैं उनकी नजर उतार दीजिए। साथ ही दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी सावधानी, छुपे हुए सलाहकारों से बचिए, जो गलत सलाह देकर आपको गुमराह करते हैं। देखिए, कुछ लोग दोस्त होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, और कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ जाती है, ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आखिर हम क्या करें। और उस समय हमको उन्हीं की याद आती है कि वह मेरा मित्र है, वह मेरा रिश्तेदार है, क्यों ना मैं उससे बात कर लूं। उससे बात करूंगा तो वह मुझे सही रास्ता दिखाएगा। और यह सोचकर हम उन लोगों से बात कर लेते हैं, लेकिन वे लोग मन ही मन क्या चाहते हैं? वह लोग मन ही मन चाहते हैं कि वे आपकी खुशियों पर नजर लगाएं, वह आपकी खुशियों को बर्बाद करें। और इसीलिए वह लोग हमेशा आपको गलत ही सलाह देंगे। वह लोग कभी भी आपको सही सलाह नहीं देने वाले। हमेशा से वह लोग आपको गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाए। तो अब इनसे कैसे बचें? हर किसी की सलाह सुनना और मानना बंद कर दीजिए। हर किसी से सलाह लोगे तो लोग केवल और केवल आपको गलत सलाह देंगे और आपको गलत रास्ते पर भेजने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोगों से दोस्तों, आपको आने वाले अगले 24 घंटों में जितना हो सके बचकर रहने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, आशा करेंगे कि वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको समझ आई होगी। वीडियो में जो भी बातें दोस्तों हमने आपको बताइए, सारी की सारी बातें आपके ग्रहण पर पूरी तरीके से आधारित हैं। इस वीडियो की एक एक जानकारी हमने आपको आपके ग्रहण के अनुसार बताई है। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी देर मत करिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके ग्रहों से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आते हैं और आपको पूरी की पूरी सच्चाई बताते हैं। ऐसी ऐसी सच्चाई हम आपको बताते हैं जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं हो। और हमारी सारी बातें दोस्तों बिल्कुल सटीक होती हैं, हम कभी झूठ नहीं रहते। तो यदि आप भी रोजाना इसी प्रकार से अपनी भविष्यवाणी और अपना राशिफल सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कौन कौन सी खुशियां और कौन कौन सी मुसीबत लेकर आ रहा है, तो बिना देर किए दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको ऐसी ऐसी सच्चाई बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। आपके जीवन की अच्छा ही आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन की कमजोरी, आपके जीवन की गलतियां आपको कोई नहीं बताता। और हम आपको आपकी गलतियां बताएंगे, जिससे कि आप अपने आने वाले समय को और भी अच्छा बना सकोगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले समय में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। और नीचे कमेंट में आप अपना नाम और अपना पता हमें लिखकर भेजना, ताकि हम जो विशेष हवन करें आपके जीवन में सुख शांति के लिए, उसमें आपका नाम की आहुति डाल सके। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, लाइक कमेंट जरूर कर देना और अपना नाम लिखकर जरूर भेजना। धन्यवाद।